बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब जो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है नसूड़े और आम का अचार। किस तरीके से बनाते हैं, बहुत मज़े का, ठीक है, जो काफ़ी अरसे तक चले, 3-4 साल ख़राब ना हो। क्या चाहिए, मेरे पास 1 किलो नसूड़े हैं, ठीक है। 1 किलो नसूड़े हैं, धो लिए, अच्छी तरह खुश्क कर लिए हैं। 2 किलो मेरे पास आम है। आपको पता आजकल बड़ी प्यारी कैरी आती है। आम का जो अचार डालते हैं इसके अंदर, एक तो आजकल जैसे नरम कैरी है ना, ये छोटी सी अम्बी है। एक होता है आम जिसमें वो रेशा पड़ जाता है, बाल से होते हैं, लेकर कोशिश करें कि अम्बियाँ लें आप, ठीक है, छोटी वाली लें। आजकल है, लेकिन इससे आगे जाके फिर वो जो बालों वाले आम होते हैं ना, वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। 2 किलो मेरे पास आम है, धो के अच्छी तरह इनको मैंने खुश्क कर लिया। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका जो डंडल है ना, जो डंडी से बनी है, काट लेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको इस तरीके से काटूंगी, इस तरीके से। ज़रा थोड़े से मुझसे सख्त है, लेकिन मैं इसको जहाँ पे रख के इस तरीके से काट के आपको दिखाती हूँ। ये हो गया। दूसरा ये है, मेरे पास नसूड़े हैं। नसूड़ों को मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क करके रख लिए। इसके ऊपर जो बनी हुई डंडी, इसको उतारना नहीं है। क्यों नहीं उतारना, इसको आराम से जहाँ छुरी की मदद से या कैंची की मदद से आप काट लें। अगर हम ये डंडी उतार देते हैं, जब इसको बॉयल करेंगे ना, तो कम इसके अंदर पानी चला जाएगा। जब पानी चला जाएगा तो ज़ाहिर बात है अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ना ही हमने इसके अंदर गिटक निकालनी है। इसके अंदर जो गिटक होती है ना, और गूंद सी होती है, वो जो गूंद होती है ना, वो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जोड़ों के लिए, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए ना, ये अल्लाह पाक ने इसके अंदर बनाई है, ठीक है। मैं सारी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से काट लूँगी और फिर इनको पानी रख के इंशाल्लाह आपके सामने 4 से 5 मिनट बॉयल करूँगी। उसके बाद क्या करेंगे इंशाल्लाह आपको सारा कुछ दिखाएंगे। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आम काटती हूँ एक, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास चूँकि वो एक हथियार सा होता है, छुरा सा, उससे नहीं, वो मेरे पास नहीं है। बाज़ार में होता है। अगर बाज़ार में आप कटवाते हैं तो मसला ये होता है कि वो आम को वैसे ही काट देते हैं और वो पानी से फिर धोना पड़ता है, तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लगा लिया एक जुगाड़, छुरी ले ली, इस तरह काट लिया। जहाँ पे हल्की सी छुरी लगाई, ये देखिए, मैं किसी सख्त चीज़ पे, लकड़ी पे रख के ना इसको काटूँगी इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से मैं इसको काट के यूं करके ना करती जाऊंगी। ठीक हो गया। ये बहुत आसान तरीके से इस तरह होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से सारे मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से काट लूँगी। काट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। छुरी और हथौड़ी से इसी तरह निशान लगाया, इस तरीके से आपने यूँ रखा। ये पता नहीं निशान आ रहा है, नज़र नहीं, इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आप काट लेंगे, ठीक है। और इसी तरह मैं ये सारे आम काटूंगी, छुरी रखूंगी और हथौड़ी की मदद से काट लूँगी, क्योंकि मेरे पास वो दूसरा नहीं है, तो आराम से आसानी से हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, तो सारे आपको। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आम मैंने काट लिया। ये देखें माशाल्लाह से। अगर आपके पास भी ये औजार ना हो तो आप इस तरह का जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। एक अभी जनाब क्या जाएगा, मैं डालूँगी इसमें पिंक नमक 3 चम्मच। ठीक हो गया। ये देखिए 3 चम्मच ये डाल दिया। और 3 चम्मच ये खालिस हल्दी है, घर की बनी हुई, ठीक है। ला के इसको धो धा के साफ़ सुथरी करके इसको मैंने सुखा लिया। सुखा के इसको मैंने पीस लिया। 3 चम्मच मैंने ये डाल दिए। ठीक हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। हाथों की मदद से, चमचे से ना करें, हाथों से करें, ताकि अच्छी तरह इसको लग जाए। ठीक है। हर कैरी को, हर जो पीस बनाया ना हमने, इसको अच्छी तरह लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह से आपने, ताकि अच्छी तरह लगेगा तब भी ये बात बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से। ठीक है, मैं अच्छी तरह लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 2-3 मिनट करने से ये देखें माशाल्लाह कैरियों को अच्छी तरह नमक और हल्दी लग चुकी है। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से कपड़ा आपके सामने बांधती हूँ और इसको तकरीबन 48 घंटे के लिए, 2 दिन 2 रातों के लिए बांध के रख दूँगी किसी भी जगह हवादार। मैं किचन में ही रख दूँगी।
ठीक हो गया। मैं आपके सामने बाकी आगे नसूड़ों की बारी। नसूड़े मैंने जो सारे ऊपर से काट दिए, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। क्यों रखूँगी? इसलिए कि अब दोनों का अचार मैंने इकट्ठा डालना है। अगर मैं पहले इसको बॉयल करके रख लूँगी तो ये पड़े रहेंगे, क्योंकि 48 घंटे इसको 2 रातें दिन इसके निकलेगा पानी। फिर इसको भी मैं बॉयल करके ठंडे करके इसकी जो ऊपर से जो टोपी बनी हुई है ये उतार के फिर इंशाल्लाह दोनों का मिक्स करके डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इस कपड़े से, ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा है, इसके साथ मैं इस तरीके से बांध के 48 घंटे के लिए रख दूँगी। ठीक है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको गीला हाथ नहीं लगाना, इसके ऊपर पानी का छींटा ना पड़े बिल्कुल। ये मतलब हाथ आपका गीला नहीं होना, कोई दूसरी चीज़ भी गीली फर्ज करो, आपने चमचा डालना है या क्या करना है वो भी खुश्क होना चाहिए। तो यकीन करें कि आपका अचार 2-3 साल तक ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया। मैंने इंशाल्लाह ताला इसी तरह बांध के इसको रख दूँगी 48 घंटों के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको 48 घंटे के बाद। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे के बाद आम हमारे देख लें, पानी इसमें से ये वाला निकला है। ठीक है, मैंने स्टेन के लिए रख दिया था। मैंने क्या किया, आम सारे डाले, स्टेनर में डाले और सारा पानी निकल गया। ये देखें नीचे प्लेट रखी हुई है। ठीक हो गया। ये तो हमारा ये हो गया। इसको कर देते हैं एक साइड पे, जो पानी निकल गया इसको करते हैं। अभी आ जाते हैं मसालों की बारी। मसाले दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया कनाली मिट्टी की कच्ची। क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह खुशक। ठीक हो गया। ये वाले इसको कर देते हैं साइड पे। और जनाब इसमें जाएंगे बेसिक मसाले। मसाले मेरे पास क्या हैं, 1.5 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच चीनी, या चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच मेरे मेथरे, ठीक है, 2 चम्मच सुरख मिर्च, छोटा चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच मेथी दाना। ठीक है, मेथरे और मेथी दाने में फ़र्क होता है। जो मेथे होते हैं वो लंबे पत्तों वाले होते हैं, जब वो उसका बीज तैयार होता है तो जो मोटे मोटे होते हैं। मेथी जो होती है वो पीले फूलों वाली होती है, देसी मेथी जिसे कहते हैं कसूरी की मेथी। ये वो वाली मेथी दाना है जो छोटा छोटा गोल होता है। ठीक हो गया। जो 1.5 चम्मच है सौंफ है, मेरे ज़ीरा है, सॉरी 1 बड़ा चम्मच, हल्दी है, कलवंजी है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ये मसाले इसी तरह इसके अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले गए। ठीक हो गया। अभी चले जाएगा जनाब मेरे पास ये 2 चम्मच राई है, 2 चम्मच सौंफ है, साफ़ सुथरी कर ली है, 2 चम्मच साबुत धनिया है। मैं क्या करूँगी, इसको कूंडी में डाल के मोटा मोटा कूट लूँगी। ठीक हो गया। मैं इसको कूट लेती हूँ। अच्छा जी, मोटा मोटा मैं कूट रही। सौंफ और राई दाना मैंने कूट लिया। अब कूट रही हूँ धनिया मोटा मोटा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाले भी मैंने कूट लिए, ये भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये चले गए। अच्छा जनाब, ये मेरे पास नसूड़े हैं। मैंने नसूड़ों को क्या किया, बताया था कि ऊपर डंठल होता है, एक ढक्कन इसका होता है, इसकी टोपी होती है, उसी समेत मैंने 6 से 7 मिनट इनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करके इनको मैंने अखबार पे किसी कपड़े पे डाल के पंखे के नीचे खुश्क कर लिए। जब अच्छी तरह खुश्क हो गए मैंने इसकी टोपी ऊपर से उतार दी। उतार के मैंने क्या किया, 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी लगा के इसको लगा के रख दिया पूरा दिन के लिए, ताकि अगर इसके अंदर पानी वगैरह है वो अच्छी तरह स्टेन हो जाए, लेकिन इसका पानी नहीं निकला। ठीक हो गया। ये हो गया। इसको भी बीच में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। ठीक है। अब आपने, मैंने नमक क्यों नहीं पहले डाला, इसलिए कि आपको बताना था हमने आम में भी नमक डाला हुआ है और नसूड़ों में भी डाला है। आपने इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच ये भर के मेरे तकरीबन नमक चलेंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा निकलना होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि आप बर्दाश्त कर सके, क्योंकि नमक डाला हो ना चीज़ के अंदर तो चीज़ ख़राब नहीं होती। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ मिक्स। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, आपने जो ये बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपके हाथ
आपने जिस बर्तन में बनाना है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ठीक है। खुश्क जब आपको पता चल गया जो अच्छी तरह खुश्क है, बेशक उसमें कोई खुश्क कॉटन का कपड़ा आप फेर लें ताकि अगर मज़ीद हो तो वो हो जाए। मैं अभी क्या करूँगी, हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया इस तरीके से, ताकि सारा मसाला अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको कर लें। मेरे पास ये प्लास्टिक की बाल्टी है, किसी भी खुले बर्तन में, हंडिया में डालें, मर्तबान में डालें, शीशे का जार हो, जिसमें भी आप डालना चाहें उसमें डालें। अब मैं क्या करूँगी, इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंशाल्लाह इसको डालती हूँ, फिर आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, सारा मैंने बाल्टी में डाल दिया, जो मसाला वगैरह बचा वो भी डाल दिए। मेरे पास क्या है, 1.25 किलो तेल है सरसों का। मैंने इसको गर्म करके सुबह इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ये गर्म करके ठंडा है बिल्कुल। लेकिन ये बात का बार बार मैं कह रही हूँ कि बर्तन हमेशा और आपके हाथ खुश्क होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये तेल डाल दें। तेल आप इतना डालेंगे कि ये ऊपर तक आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक हो गया, ये इस तरीके से ये मैंने डाल दिया अच्छी तरह। ये हो चुका है। आपने क्या करना है, इस डोई की मदद से आपने इसको मिक्स करना रोज़, ठीक है। क्या करेंगे, एक खुले बर्तन में, जैसे मैंने कनाली ली थी, इसमें निकालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर इस बाल्टी में डालेंगे। हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक है। 1 चम्मच रखना है, लकड़ी का रख लें, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ये डोई मेरी अचार के लिए, ठीक है। और इसको हिला देंगे, धूप में रखें 4 से 5 दिन, इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप हिला दें ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। ये देखें तेल मेरा ऊपर तक माशाल्लाह आ चुका है। अभी जनाब इसके ऊपर रह गई है लहसुन। इसके अंदर लहसुन डालना, लेकिन मेरे पास वो चहना लहसुन था, उसका मज़ा नहीं है। मेरे पास देसी लहसुन नहीं था। देसी लहसुन लेकर आऊँगी। कम से कम मैं तकरीबन 1 पाव लहसुन उसको छीलूँगी, खुश्क अच्छी तरह करूँगी, हवा में रखूँ ताकि वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 1 दिन ना मैं ऐसे कमरे में रखूँगी ताकि वो खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी। लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह ऊपर तक आ गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये अचार बनाने का तरीका पसंद आएगा। पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है। अल्लाह हाफिज़।